हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायु आप सब जानते हो है ना। वायु क्या दिखती है आप लोग को? नहीं। कैसे जानते हो कि वायु है? महसूस करते हो ना। और दिखती कैसे बाहर वायु? पत्ता हिलता है, कपड़ा सूखता है, बाल उठते हैं ना, तो हमको पता चलता बाहर वायु बह रही है, चल रही है ना। वायु को सिर्फ हम ऐसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आज उसी वायु से संबंधित हम कुछ प्रयोग करेंगे और सिद्ध करेंगे कि वायु में भार होता है और वायु क्या होती है, स्थान घेरती है। जैसे देखिए ये गिलास दिख रहा है आप लोग को, इसमें कुछ है? नहीं। कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, आप डालते हैं, आप बताइए पानी कितना है? आधा है ना। लेकिन ये आधा जो खाली नहीं, इसमें हवा है। खाली स्थान पे हवा हर जगह है, जहाँ जगह पाती वहाँ भर जाती। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये खाली, इसमें भी हवा है, खाली नहीं है। यही आज हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे। मैंने कंटेनर लिया है प्लास्टिक का, ये ट्रांसपेरेंट है, इधर से दिखेगा अच्छे से, और इसमें मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, ये बॉल सबको दिख रही है? ये बॉल सतह पे है कि एकदम बेस पे, आधार पे? सतह पे तैर रही ना। अब अगर मैं इस गिलास या एक कप कोई भी चीज लेके डालूं, तब बता बॉल तैरते रहेगी जो गेंद है कि डूब जाएगी? डूब जाएगी ना। अब ये नीचे कैसे चलेगी? अब हम हटाए तो फिर ये ऊपर आ गई। अगर ये डूब गई थी तो ये नीचे ही क्यों रही? क्यों नहीं रही? फिर से ऊपर कैसे आ गई? फिर करके देखते हैं। हाँ बताओ क्या वजह है? जो गिलास के अंदर की वायु है वो क्या करे, इस बॉल पे दबाव डाले। जबकि गिलास खाली है ना, पूरा गिलास खाली देखो है ना, लेकिन खाली नहीं, असल में उसमें वायु भरी हुई गिलास में, और वही वायु इस बॉल पर क्या करी, दबाव डाल दी, इसीलिए बॉल सतह पर आ गई। और जैसे ही हम ये गिलास को हटाते हैं तो दबाव क्या होता है, हवा का कम होते जाता है, बॉल फिर से ऊपर आ जाता है। मतलब वायु दाब डालती ना, इस गिलास के अंदर वायु है और जगह घेर रही है, हमको खाली दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये खाली नहीं है, इसके अंदर हवा है। एक और प्रयोग करते हैं। ये देखिए हमारे पास न्यूज़पेपर है ना, हमने इसको क्रश करके इसमें भर दिया। अब हम इसको पानी में डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए, जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो गीला हो जाएगा कि सूखा रहेगा? गीला हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं गीला हो जाएगा? सब लोग। और कौन बोलेगा, किसी को है ऐसा यकीन कि नहीं गीला नहीं होगा, सूखा नहीं होगा? एक सूखा ही रहेगा तो क्यों रहेगा? चलो हम करके देखते हैं गीला होता कि सूखा। बॉल के भी ऊपर कर सकते हैं, हटा के भी कर सकते हैं नहीं। चलो कोई आएगा? हाँ आओ सीमा। अब ये गिलास को उठाओ, ये नहीं हो ना कि मैं कर दी। गिलास को उठाओ, पेपर को छू के देखो, पूरा पेपर को निकालो, पूरा देखो सूखा है। अब बताओ ये सूखा है, गीला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब हम इसको डाले तो ये जो खाली जगह दिख रही वायु है, इसके अंदर जब हम इसको उल्टा करेंगे तो वायु तो अभी भी है ना। तो इस पानी जितनी भी जगह दिख रही देखे गिलास में, वहाँ भी वायु है। वो वायु कागज तक पानी को आने नहीं दे रही है, तो मतलब वायु स्थान घेरती ना, इससे सिद्ध हुआ। चलिए अब और प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग भी घर में इसको करके देख सकते हो, कोई भी नैपकिन डाल के बंद कर। अब देखो ये हमारे पास हमने बॉटल, छोटी बॉटल थी, थोड़ी टाइप की बॉटल लेते ना और इसका काट देते सीधा तो और अच्छा इफेक्ट आता। अब देखो कैसे वायु भरते हैं खाली जगह। ये पूरी हमारी कच्ची हुई, ये देखो कटा हिस्सा है ना। अब हम इसको इसमें डालेंगे। क्या हो रहा है? फूल रही ना। थोड़ी हम बड़ी बॉटल लेते ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका ना। बड़ी बॉटल को काट के करते तो ये पूरी ये पन्नी फूल जाती। अब ये हवा कैसे आ रही बताओ इसमें? जब हम इसको दबा रहे हैं ना तो इसके जो हवा है पानी के ऊपर की, उसमें क्या हो रही है, अब भाई पानी का दबाव पड़ रहा है ना, तो हवा क्या हो रही है, इसके जो नॉब से ऊपर चढ़ रही है ना, जहाँ उसको जगह मिल रही वहाँ पे चढ़ रही है। चढ़ने से क्या हो रहा है, ये पॉलीथीन है जो फूल रही है। पूरा दिख रहा है ना, अब और अच्छे से फूल रही, दिख रहा है, क्योंकि अब बहुत अच्छे से हवा इसमें भर गई। सबको समझ आ रहा है? कोई आके करके देखेगा? कोई दूसरा बच्चा? चलो इधर आओ बेटा, कमल करो, ऐसे करो, करते जाओ।
हो रहा है ना? इससे भी पता चलता वायु स्थान घेरती है ना। चलो अब हम और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये आप लोग को मोमबत्ती दिख रही है? अब हम मोमबत्ती को जला रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर जलेगी। एक मोमबत्ती को हम कवर कर देंगे और एक मोमबत्ती को खुला छोड़ देंगे। कितना देर जलेगी? ये ज्यादा देर जलेगी कि ये बाहर वाली ज्यादा देर जलेगी कि जो कांच के अंदर है? बाहर। अब ये बुझ गई है ना। अब बताओ ये क्यों बुझ गई? वायु इसके अंदर जो बॉटल के अंदर ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। जितनी ऑक्सीजन थी इसको जलने के लिए सहायक कितनी देर जली, और जैसे इसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई उसका स्थान कार्बन डाइऑक्साइड ने ले लिया और वो मोमबत्ती को बुझा दिया। समझ गए? तो इससे भी वायु स्थान घेरती पता चला, क्योंकि इसके अंदर वायु थी, जबकि मैंने दिखाया था पूरा खाली था, कुछ नहीं था, लेकिन इसके अंदर वायु थी। अब हम इसको डालेंगे, इसको देखते हैं। ये भी बुझ गई है ना, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी तब तक तो जली, और जैसे इसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हुई मोमबत्ती जलते जलते बुझ गई। अब हम और प्रैक्टिकल करते हैं रंगीन पानी के साथ। ये हमने प्लेट ली है और ये हमने कुछ मोमबत्ती, ये देखो ढक्कन में मोम पिघलाए हैं और धागा डाल दिए, मोमबत्ती बनाए। हम पानी में अच्छा इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा फूड कलर बोलेंगे ना, लाल कलर, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। पूरा देखो लाल कर दिया ना पानी को। पानी में हम क्या बोले? कलर। ठीक है, और मोमबत्ती को जला लेते हैं और इस प्लेट में ये पानी डालते हैं। अब देखना है ना, जब मैं इस गिलास को ढाकूंगी तो ये पानी ऊपर चढ़ेगा और मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाएगी। उतनी ही देर चलेगी जितनी देर इस गिलास के अंदर की उसको ऑक्सीजन मिलेगी। देखा पानी ऊपर चढ़ गया गिलास में, हमने कुछ नहीं किया था। और देखो पानी को मोमबत्ती खींच ली और मोमबत्ती बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? मोमबत्ती जब जली तो इसके अंदर की क्या ली? ऑक्सीजन ली। तो हवा में ऑक्सीजन कम हुई, इसके गिलास के अंदर ऑक्सीजन था, हवा थी, हवा से ऑक्सीजन मोमबत्ती ने ले ली जलने के लिए, तो उतना स्थान खाली हुआ। अब उस स्थान को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ा। पानी कहाँ चढ़ा? क्या फर्क है? पानी ऊपर चढ़ा था मैम ग्लास में, तो ग्लास का ऑक्सीजन मोमबत्ती ले ली, ऑक्सीजन खत्म हुई, वो स्थान क्या हुआ? खाली हो गया। उस खाली स्थान जितनी ऑक्सीजन गई उस स्थान को भरने के लिए उतना ही पानी, देखो पूरा पानी नहीं आया, थोड़ा पानी प्लेट में बचा ना, और हमने ढक्कन में बनाई है ना, इसलिए हल्की है होने के कारण वो चढ़ जा रहा। इधर आओ देवव्रत, करो, बैठो। बुझा के पानी नहीं चढ़ी, बहुत चढ़ा है पानी, चटक गई, गिर नहीं रहा है ना। ये भी एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब हम अगला प्रैक्टिकल करेंगे। इस बैलून में सिक्का डाल रही ना, इसको
लेकिन इसकी हवा नहीं निकल रही। फिर से करते हैं। थोड़ा बड़ा सिक्का लेते तो और अच्छा होता। कुछ भी नहीं बांधी लेकिन ये नहीं निकल रहा। निकल रहा है क्या? क्यों नहीं निकल रहा? इसके अंदर कौन रोक लिया? सिक्का। जो हमने सिक्का भरा ना, इसलिए सिक्का ने इसके रोक लिया। अब निकल गया। ठीक है, इसको ना उसमें पानी भरेंगे दूसरे बैलून में। हाँ, उसको सिक्का निकाल के पानी भरेंगे। इसको जला। इस बॉटल में मैं डाल रही हूँ। जाएगा क्या अंदर? कैसे जाएगा? हाँ, कैसे जाएगा तो आप बताओ ना। जाएगा कि नहीं? वो बोलना जाएगा, ये करके दिखाएगा कैसे जाएगा। बताओ कैसे जाएगा अंदर, करो। जाएगा, सही में जाएगा। कैसे जाएगा? तो नीचे मोमबत्ती का रखी तो उसके अंदर में भरोगे तो धुआं जब बुझेगा ना तो नहीं बुझेगी ना। अगर ऐसी मोमबत्ती को रखोगे तो मोमबत्ती नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि हवा बाहर से आ ही रही है ना। अगर हम इसके अंदर मोमबत्ती जलाएंगे तो कैसे बुझेगी? बुझेगी का जब हम ढाकेंगे, तो ढाक देंगे तो बैलून को कैसे डालोगे? तो जैसे ही बाहर निकालोगे फिर गैस निकल जाएगी। देखो, ये कागज को हम जला रहे हैं ना। यस मैम, वो वाला मैं कर चुका हूं। कागज के असर में पानी गिरने से थोड़ा गीला होता है। आप लोग घर में करोगे ना तो सावधानी से करना। दादा में मफुआ करे थे मंदिर तो ये 15 वाला बुझा धुआं का जैसे बुझा ये वाला कर उबले हुए अंडे का भी ऐसी प्रयोग होता है। अंडा किसी बॉटल में नहीं जाता और ऐसी धुआं कर दोगे ना तो वही जात जा रहा है ना। धीरे धीरे बीला और बनावा बड़ी ऊंची बॉटल लेते ना, धुआं ज्यादा रहता जाता। अब इसके वजह क्या है बताओ? बीला बना मुलायम होना वाली बैलून का। मुलायम तो पहले भी था। और कोई बता इसकी वजह? दिख रहा है ना अंदर जाते हुए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। कौन सी हवा? बाहर की हवा। बाहर की हवा तो पहले भी दाब डाल रही थी इसके ऊपर। CO2 देखो मैं बताती हूँ। जब हमने इसमें जलता कागज डाला, थोड़ी देर जला कागज फिर बुझ गया, है ना? बने थोड़ी कुछ तो जब नहीं खाया। कागज जला तो उसने उस स्थान की वायु से ऑक्सीजन ले ली, तो कुछ स्थान खाली हो गया ना। बस, तो अंदर की बोतल का दाब, जो वायु थी उसका दाब कम हो गया, जबकि बाहर का दाब ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। हर वस्तु पर बाहर की वायु एक दाब डालती है, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। हमारे शरीर पर भी बाहर की हवा दबाव डालती। हमारा शरीर एक निश्चित आकार में बना रहता है तब तक, जब तक हमारे शरीर का दाब और उसका दाब बराबर है। हमारे शरीर में दाब कैसे आता है? ब्लड से। रक्त का दाब होता है ना, हार्ट हमेशा ऐसे करता रहता है कम, तो हमारे शरीर में दाब बना रहता है। तो अभी क्या होता है? जब दाब बराबर रहता है तो हर चीज एक आकार में रहती है। जैसे ही किसी स्थान का दाब कम होगा तो बाहर से हवा उस पे जाएगी। तो अभी इसके अंदर का वायुमंडलीय दाब, जो इसके अंदर वायु का दाब कम हो रहा है और बाहर का दाब उसकी तुलना में ज्यादा है, तो पूरी दाब उस पर पड़ रही। दाब पहले भी पड़ रहा था, लेकिन चूंकि बराबर में था दाब, अब अंदर की वायु कम होने से यहाँ पे दाब कम हो गया, बाहर का दाब ज्यादा, तो फोर्स डाल के डाल दिया। और अच्छे से दाब यहाँ पे कम होता तो थोड़ा और बैलून अंदर जाता। थोड़ी बड़ी बॉटल रहती, ज्यादा देर कागज जलता। अभी कागज बहुत कम जला है, तो इस तरीके से हम उबले अंडे को भी अंदर कर सकते हैं। अंडे को एग को बॉईल करने के बाद। अब हम एक और प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? एक मेरी आज्ञा से सावर बनेगा और मेरी आज्ञा नहीं होगी तो सावर नहीं बनेगा। सावर बन, सावर बन, सावर बन, अपारा बन। कैसे हो रहा है? ये देखो, इसमें बहुत सारे छेद दिख रहे हैं और यहाँ पे ऊपर तरफ भी एक छेद है, दिख रहा है। अब जब मैं इसको हटाती हूँ तो वायुमंडल की जो हवा है इस छेद से इस पानी में जा रही है। अब ये बोतल खाली नहीं, इस बोतल पे क्या है? हवा है। इतनी दूर पानी, इतनी दूर क्या है? हवा। जैसे मैं छेद को ओपन करती हूँ तो वायुमंडल की हवा इस छेद से अंदर जाती है और इस पानी पर दबाव डालती है। बोतल की जो दाब है इस बोतल पे अंदर आके इस पानी पर दबाव डालता है, इसीलिए
बाहर निकलता है। और जैसे ही हम छेद बंद कर देते हैं वायु का प्रवेश रुक जाता है और ये हमारे आज्ञा मानने वाला फव्वारा बन जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का ये प्रभाव है। दो प्रभाव और दिखाती हूँ तुम लोग को मैं। ऐसे बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, क्यों बताएगा कोई? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा, हवा नहीं है ना। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अभी ढक्कन क्या है, बंद है ना। तो बाहर की वायु अभी इसमें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल रही। अब मैं ढक्कन खोल दे रही। यही है वायुमंडलीय दाब। जैसे हम ढक्कन ढीला करते हैं तो वायुमंडल की दाब में जो वायु हवा है, वायु यहाँ से जाती है और इस खाली स्थान पे, खाली स्थान ही हवा है, इस पानी पे दबाव डालती है। और इसमें से आप लोग देख रहे हो पानी कैसे निकल रहा है, तरह तरह के छेद है और कैसे निकल रहा है, सबसे समान दूरी पर पानी निकल रहा है। हम इसकी दूरी नापेंगे तो देखोगे पूरा समान दूरी पर पानी आता है। इससे पता चलता है कि द्रव भी दाब डालता है और सभी दिशाओं में द्रव का दाब होता है। इसमें दो दाब मैंने बताया, एक वायुमंडलीय दाब और एक द्रव का दाब। द्रव का दाब इसमें क्या था, हमने समान दूरी पर इसमें छेद किया है ना। ये देखिए इसमें लाइन खींची हुई ना, समान दूरी पर है और हर छेद से निकलने वाला पानी की दूरी, तय की गई दूरी क्या थी, एक समान थी। तो वायुमंडलीय दाब के समान द्रव भी दाब डालते हैं और सभी दिशाओं से पानी निकल रहा था और सभी की तय की गई दूरी एक समान थी। और जब हम इसी छेद को ऊपर नीचे करेंगे 5, तो हमारा जो सबसे नीचे का छेद रहेगा उससे द्वारा तय की गई दूरी सबसे ज्यादा, उसके और कम और कम और कम और कम। उससे पता चलता है कि द्रव का दाब गहराई पर सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए गोताखोर लोग जब नीचे जाते हैं ना, किसी की देखने, कोई डूब गया है, कोई फंस गया, कोई जांच करने के लिए क्या है तलाशी में, समुद्र में, तो देखना स्पेशल सूट पहनते ना, गोताखोर लोग का एक ड्रेस होता है। क्योंकि अंदर क्या होता है, पानी का दबाव तलहटी में बहुत ज्यादा होता है और हमारे शरीर का दाब उसकी तुलना में कम होता है। तो वह दबाव पानी का शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोग एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते, सूट बोलते ना आपको, गोताखोर लोग का कपड़ा होता है वो, तो दबाव को मेंटेन करता है। इसी तरीके से जब हम अंतरिक्ष पर जाते हैं तो देखना जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो भी एक प्रकार का स्पेस सूट पहनते हैं। तो वहाँ पे दबाव क्या होता है, कम होता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, बहुत कम वहाँ दबाव, और हमारे शरीर का दबाव ज्यादा होता है। तो हमारे शरीर का दबाव से पूरी कोशिकाएं हट जाएंगी, छितर जाएंगी। तो उस दबाव को मेंटेन करने के लिए भी अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनते हैं और वो स्पेस सूट उनके दबाव को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो आप लोग को अच्छे से वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया और थोड़ा सा आज हमने द्रवों के दाब के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में द्रवों के दाब से संबंधित सारा जो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगी। धन्यवाद सभी।